उन्होंने गरीब मुसलमानों के ऊपर हर चीज इतने जुल्म कर रखे हैं, बच्चे तड़प रहे, भूखे मार दिए उनने कम वक्त ने। इब जब सामने ईरान आया, इब रो रहे, उसके फौजी भां करके कहा नेतन्याहू वो खुद अपना देश छोड़ के भाग गया था, बच्चों को लेको आया बंकर में, उसकी फटरी। पाकिस्तान के बस का कुछ नहीं है, वो तो बोलने वाला भौंकता है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है उसके बस का। उसके भरोसे में पिट जाएंगे। वो तो पिट जाएंगे उसके भरोसे तो। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ईरान और इजराइल में इस वक्त जंग छिड़ी हुई है और अब की बार ऐसा लगता है जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पर एक्शन किया है, उसे देख के लगता है कि इस बार इजराइल को सवा शेर मिल गया है। इसी के चलते हुए हम बातचीत करते हैं, हमारे साथ में कुछ मुस्लिम भाई मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अब की बार क्या मन में है, क्या इस बार गाजा का बदला इजराइल से लिया जाएगा या नहीं। क्या नाम हुआ भाई? फिरोज खान। क्या लग रहा है अब की बार जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पर हमला किया है? बहुत सही किया है, हर तरीके से सही किया है। क्यों सही क्यों लग रहा है आपको? सही है, उसने एक वो गरीब देश है, एक तरीके से उसको बिल्कुल उसको नक्शे पे ही खत्म कर दिया गाजा को। गाजा को? हाँ जी। गाजा गरीब देश है, लेकिन गाजा की खबर चलती है, गाजा वाले आतंकवादी पालते हैं, गाजा वाले आतंकवादी हमले करते हैं। इजराइल तो दुखी था इसलिए हमला किया। वो तो उनको पता होगा, इतना दूर हमें ना आपको पता है ना हमको पता है कि वो आतंकवादी हैं या वो सही हैं या गलत हैं, वो तो उनको पता है। लेकिन ईरान के मामले में क्या कहोगे? ईरान ने जो हमला किया है, क्या लग रहा है, क्या ईरान इजराइल को टक्कर दे पाएगा, या जैसे गाजा का बाजा बजा दिया है इजराइल ने वैसे कुछ हो जाएगा ईरान के साथ भी? ऐसा कुछ नहीं होगा। ईरान के साथ में एक से एक सुप्रीम पावर है, रूस है, चाइना है, ये सब उसी के साथ में है। और पाकिस्तान ने तो ये भी कह दिया कि परमाणु हमला कर देंगे अब के बार इजराइल पे हम, ईरान की तरफ से। तो पाकिस्तान के बस का कुछ नहीं है, वो तो बोलने वाला भौंकता है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है उसके बस का। उसके भरोसे में पिट जाएंगे। वो तो पिट जाएंगे उसके भरोसे तो। हाँ जी, क्या नाम हुआ? गयास खान। क्या लग रहा है अब की बार? इजराइल का नामो निशान मिटा के हटेंगे इंशाल्लाह, तुम बेफिक्र रहो। नहीं, हम बेफिक्र काहे रहे, हमें क्यों नामो निशान मिटवाना है? इजराइल का नामो निशान क्यों मिटेगा? यूं मिटेगा, एक बात सुन ले, उन्होंने गरीब मुसलमानों के ऊपर इतने जुल्म कर रखे हैं। एक बात तो सुन ले, उनके बच्चे तड़प रहे, भूखे मार दिए उनने कम वक्त ने। इब जब सामने ईरान आया, इब रो रहे, उसके फौजी भां करके। अच्छा। और रोते भाग रहे, यूं कह रहे बचाओ हमें किसी तरह। वो जो है नेतन्याहू वो खुद अपना देश छोड़ के भाग गया था, बच्चों को लेको आया बंकर में, उसकी फटरी। अच्छा। हाँ जी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाजा बज जाए जैसे गाजा का बजा था। इजराइल है वो डरता नहीं है किसी से, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है वो। ईरान ही का कोई पीछे हटने वाला है? एक बात तो सुन लो, ईरान भी तो ईरान ही है। किसी गरीब को जो अगर तुम सताओगे, फर्ज करो तुम मेरे घर में आगे बढ़ गए, मैं तो तुम्हें खदेड़ूंगा ही किसी ना किसी तरह। अगर मैं नहीं खदेड़ सकता, मैं अपने पड़ोसियों को बुला के खदेड़ पाऊंगा, तो वो पड़ोसी आ गए उसकी तरफ से, उसे खदेड़ेंगे। गाजा गरीब का जब कोई मकान दबा ले, गाजा वाले गरीब बता रहे हो आप? हाँ, उनके गरीबों के मकानों पर कब्जा कर लिया, फोड़ थोड़ कर दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया इजराइल ने। अब इजराइल के उसके गाजा वालों के बस का नहीं रहा, बेचारे कमजोर पड़ गए। उन्होंने पड़ोसियों को हाँक मार ली, अगर भाई हमें बचा लो आके। वो पड़ोसी देश आके उन पर हमला। अरे चाचा, आतंकवादी थे गाजा में, आतंकवादियों से इतनी सहानुभूति क्यों है? नहीं, वे आतंकवादी हो ही नहीं सकते। क्यों ना? कभी भी मुसलमान तो पहली बात आतंकवादी होता ही नहीं मेरा भाई। मुसलमान, ये गजब की बात कही आपने, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। ऐसा क्यों कह रहे हो? जो आतंकवादी मुसलमान निकल रहे हैं ज्यादातर। तो जो आतंकवादी होता है वो मुसलमान नहीं हो सकता। अच्छा। और जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता। हाँ, तो ये बात चल जाएगी। लेकिन अगर ये वही वाली बात होगी कि धर्म नहीं होता कोई आतंकवाद का, लेकिन जब नाम पूछे जाते हैं तो फिर आतंकवादी निकलते हैं। मैंने बताया तो, जो मुसलमान है वो तो आतंकवादी नहीं हो सकता, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ जी। तो ईरान कर देगा अब की बार, कुछ बदला लेगा? ईरान करेगा, क्यों नहीं करेगा। क्या नाम हुआ चाचा? नूर हसन है जी। क्या लग रहा है अब की बार? अब की बार तो आर पार की होगी जी। आर पार की होगी? बिल्कुल होगी। इधर से भी पहुंच रहे, कोई टिकट विकट बुक कराई है कि चलो ईरान की तरफ से हम भी कर देंगे हमला अब की बार इजराइल पे? क्यों करेंगे, वो तो जो वहाँ बैठे में खुद करेंगे। अच्छा। हाँ जी। उन्होंने छोटे छोटे मासूम बच्चे मार दिए, औरत मार दी। क्या में आतंकवादी थे? मर तो उनके भी रहे हैं। नहीं, ये बताओ कि क्या में आतंकवादी थे? जो छोटे छोटे मासूम बच्चे मर रहे, मार दिए, औरत मार दी, क्या वे आतंकवादी थे? वो तानाशाही है,
देश। इजराइल की तानाशाही चल रही है। इजराइल की तानाशाही है। अब की बार सवा शेर फंस गया। अब की बार सवा शेर फंस गया, इसकी तानाशाही को खत्म करेगा ईरान। अमेरिका का पूरा समर्थन इजराइल के पास में है। कुछ भी हो, रूस का भी है, हाँ। चीन का भी है अच्छा, समर्थन रूस का भी है, चीन का भी है। ऐसा ना हो कि दोनों पीछे हट जाए, ईरान को लपेटवा दे इजराइल से। वो फिर भी बराबर का है। बराबर का है। हाँ, गाजा तो एक गरीब था। अच्छा वो तो वहाँ के आम आदमी को मार रहे, बच्चों को मार रहे, औरतों को मार रहे। अच्छा, ईरान वाले बोल रहे हैं, ईरान के मंत्री बोल रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान भी हमारे साथ है और परमाणु हमला कर देंगे हम। पाकिस्तान का कुछ नहीं है जी। अच्छा, पाकिस्तान तो ऐसा ही है। पाकिस्तान ऐसा ही है। हाँ जी, ईरान का अकेला काफी है। ईरानी का केला काफी है। क्या नाम हुआ चाचा? एहसान कसार। कैसा लग रहा है ये अब की बार तो इजराइल पे दे रॉकेट बटाई बट चल रही है। बहुत बढ़िया लग रहा है अच्छा जी। अच्छा, इतनी खुशी क्यों है इजराइल पे हमले की? तो इसलिए है, अगर कोई तकड़ा आदमी कमजोर को मार रहा और खुश हो रहा, अब तकड़े के जब लगा तो मजा तो आएगा। अच्छा हाँ, अच्छा, पिटने वाले पिट रहे थे, पीटने वाले पीट रहे हैं। या हिंदुस्तान में बैठ के कैसा मजा ले रहे हो? मजा इसलिए ले रहे हैं भाई, देखो आतंकवादी है, आतंकवादी कर रहे हैं, तो आप आतंकवादी को मारोगे या उसके साथ में हम लोगों को भी मारोगे? अब किसी घर में आतंकवादी छिपे हुए हैं तो घर वाले भी लपेटे में आएंगे। गेहूं के साथ में घुन पिसता है तो पुरानी फिल्मों में भी कह गए ये हैं। तो गलत है ना। आप कह के हीरो हुए, जब आप प्लेन में उड़ा सकते हो, घर में बैठे हुए को उड़ा सकते हो, आतंकवादी को भी इसी तरह उड़ाओ। उसके साथ में मजलूम बच्चों को क्यों मार रहे हो? अच्छा, हाँ जी भाई, बच्चों को मार रहे हो, ठीक है गलत है? हाँ गलत है। हम तो ये चाहते हैं भाई, बच्चों को मत मारो। तो क्या ईरान बदला ले लेगा? अरे बदला लेना ना लेना है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये जो टक्कर का है। हुआ हाँ। ऐसा सोचा नहीं था अच्छा, कि भाई एक दबंग आदमी बार बार मार रहा है। अब उसके लगा तो कैसा लगा? आपको कैसा लगा? हम कुछ नहीं कह सकते। आप हमारे से तो पूछ रहे हैं, आप भी तो बताओ आपको हम कैसा तो लगा? बता ही नहीं सकते ना, हम तो किसी के पक्ष विपक्ष की कोई बात ऐसी कर ही नहीं सकते हैं। नहीं, पक्ष में तो हम भी सही आदमी के हैं, गलत के ही नहीं। अच्छा, जो गलती करेगा उसको सजा जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। जैसा इजराइल का रिकॉर्ड रहा है शुरू से आज तक, उसके चारों तरफ मुस्लिम कंट्री है और वो कभी किसी से नहीं दबा है। सब जिसने उसके साथ में किया, उसने उनको अगर एक मारा है तो उसने उनके 10 मारे हैं। कौम का इलाज अगर किसी ने किया था तो हिटलर ने किया था। अच्छा, और उसने हाँ बहुत अच्छा किया था। अच्छा। उसने चंद लोग इसलिए छोड़ दिए थे कि उसको आवाम कह रहा था कि बिल्कुल ये गलत कर रहा है, तो उसने छोड़े थे ना चंद लोग। आज देखो वो चंद लोग क्या कर रहे हैं, उनको शरण दी, पना दी, खाना दिया, काम दिया, आज उन्हीं पे वो दादागिरी कर रहे हैं। उसी के देश पे कब्जा कर लिया। मतलब आप कहना ये चाह रहे हो कि मुस्लिम कंट्री के बीच में उसे बसाया गया, मुसलमानों के बीच में, और आज उन्हीं पे जुल्म कर रहा है। हाँ बताओ, आप ही बताओ। आपने मुझे पना दी, रोजगार दिया, सब कुछ दिया, और आपको ही मैं वहाँ से हटा दूं, उस पे कब्जा कर लूं आपकी संपत्ति पे, ये ठीक है गलत है? हाँ गलत तो है। तो ये वो तो कह रहा है कि मैं तो अपनी आत्मरक्षा के लिए लड़ रहा हूँ, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, अपनी चीजों के लिए लड़ रहे हैं। उनके कोई दीन ईमान ही नहीं है। अच्छा जी, और जो आतंकवादियों को पालते हैं, गाजा में इतने आतंकवादी थे, उनका दीन ईमान कैसे बता रहे हो आप? है नहीं, वो लोग, वो गरीब जनता नहीं पालती उनको। अच्छा। वो तो उनका खुद मैटर है, आज से मैटर है क्या? 70 साल से चला आ रहा है। कभी वो उसको मारते हैं, कभी वो उनको मारते हैं, वो तो उनका चल रहा ना। पर पब्लिक को क्यों मार रहे हैं भाई? हाँ, पब्लिक पिस रही है। पब्लिक को क्यों मारा जा रहा? पब्लिक को पिस रही है। पब्लिक का क्या कसूर है? उन गरीबों का क्या कसूर है? आप ये बताइए। सही कह रहे हो। बराबर का उसको मारो, हाँ। आतंकवादी उसको मारो। अरे जहाँ वे टेंट में रह रहे हैं गरीब बच्चे भूखे प्यासे, उन पे आप मार रहे हो और कह दिया यहाँ तो आतंकवादी थे। वहाँ कहाँ से आतंकवादी आ गया? मैं तो ये चाहता हूँ जितने भी ये विलन हैं इनको सबको मार दिया जाए और राष्ट्रपति शासन हो जा। अच्छा, नेता रहे ना, कोई भी नेता रहे ना सब जगह। सब जगह ही। अरे तो राष्ट्रपति भी तो नेता है। सब चोर हैं, सब चोर हैं। सब डाकू लुटेरे हैं।
जो आज मेंबर है वो चेयरमैन। अच्छा, इजराइल अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसा बार बार आता है, टीवी चैनलों पे आता है, सब जगह आता है। अमेरिका कह रहा है कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, G7 की मीटिंग थी उसमें कह रहे हैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, अपने आत्मरक्षा की लड़ाई इजराइल लड़ रहा है। हक की लड़ाई नहीं लड़ रहा है वो तो चोर है। अच्छा, चारों तरफ इतनी मुस्लिम कंट्रियां हैं और सभी इतने समृद्ध हैं, सबके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी इजराइल किसी को भी आता है और पेल के चला जाता है। यार वो तो अय्यासी में लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ, उन्हें तो सोने की गाड़ी, सोने का मकान, लेटरिन बाथरूम सब सोने का चाहिए। तो जब सोना का सब कुछ चाहिए, धीरे धीरे करके इजराइल अय्यासी में लगे हुए हैं। झुमरी तलैया, झुमरी तलैया। तलैया। हाँ, अच्छा, उनको पता ही नहीं कौन मर रहा कौन जी रहा, वो तो बोलते ही नहीं, चुप्पी लगा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और, हिंदुस्तान में बैठ के आपको गाजा के मुसलमानों की चिंता है, उनका दर्द आप नहीं, पूरी बात सुनो। जी, जी। उनके बच्चों का दर्द आपको दिखाई दे रहा है, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं जो अरब कंट्री में मुस्लिम बैठे हैं, जो हर तरीके से संपन्न है, सब कुछ उनके पास में है और कहते हैं कि हम ही हैं असली मुस्लिम, तो जो है इस्लाम उधर से ही सब कुछ चला है, उन्हें कोई चिंता नहीं है, ऐसा क्यों? जी, वो कहने से थोड़ा ही मैं कहूँ, जुबान से मैं पक्का मुसलमान हूँ, ऐसे मैं मुसलमान हो जाऊंगा। वो लोग तो सब अय्यासी में लगे हुए हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, अंधे हैं, वो चश्मा चढ़ा है उनके तो। उन लोगों को तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं गाजा की बात नहीं कर रहा हूँ, गरीब को जहाँ भी मारा जा रहा है वो गलत मारा जा रहा है। वो तो मजदूर है, वो तो उनके सेवक हैं, उन सेवक को क्यों मार रहे हो भाई? जो गलती कर रहा उसको मारो, मैं गलती कर रहा मुझे मारो, आप गलती करेंगे आपको भी मारे जाएंगे। लेकिन ये जनता क्यों मारी जा रही भाई बीच में? इसका क्या कसूर है, आप बताइए। इसका कसूर यही है ना कि वो वहाँ रह रहे हैं और वहाँ आतंकवादी पल रहे हैं, इसका ये कसूर है। अब मिसाइल आएगी, मिसाइल ये नहीं देखेगी कि यहाँ गरीब जनता है, गरीब बच्चे हैं, कौन है, मिसाइल लगेगी। जब आप इतने पावरफुल हो तो फिर आतंकवादी को पलने क्यों दे रहे हो? या आतंकवादी की आड़ में आप जनता को क्यों मार रहे हो? अरे आतंकवादी अब यहाँ से पाकिस्तान में आतंकवादी पल रहा है जी, तो उसको कैसे रोके? उसके देश में पल रहे हैं यार, हमारे पास सब कुछ है। अगर हम चाहेंगे पाकिस्तान से कोई हमारे देश में आ जाएगा? नहीं आ सकता। जब हम चाहेंगे जब आएगा। ये सब राजनीति फंडे हैं। मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं छोटा आदमी हूँ भाई। आप ये बताइए, जब यहाँ पे कोई भी इंसान बिना परमिशन के आ नहीं सकता, आतंकवादी कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, सुरक्षा कहाँ गई? और रह कहाँ रहे हैं? है जी, रह कहाँ रहे हैं कौन आतंकवादी? रह का आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान से आ गए, आगे फिर कश्मीर में रह रहे हैं, फिर बात वही आती है कैसे आती है? कि फिर मासूम आदमी मारे गए, कश्मीरी उनको पनाह देते हैं। कश्मीरी पनाह देते हैं तो उनको आने कौन दे रहा है? आपके इलाके में मैं कैसे आ रहा हूँ, कैसे घुस रहा हूँ? सुरक्षा क्या कर रही है हमारी? सुरक्षा वाली बात है। सुरक्षा क्या कर रही है? ये चूक जो है सुरक्षा की है। सुरक्षा की है जी, आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा समझो तो कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ आप। सही बात है। आप मुझे यहाँ आपने चौकीदार छोड़ दिया और मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, फिर कैसे घुस जाएगा कोई? नहीं घुसेगा यार, आप ही तो मुझे अपनी ड्यूटी से दूसरी जगह भेज रहे हो, आप ही उनको यहाँ बुला के कांड करा रहे हो। कहाँ गए वे जो आए थे आतंकवादी? वो कहाँ गए जी? आतंकवादी कहाँ पूरा हो गया? हाँ, कैसे आए थे, कैसे गए, वो कहाँ हो गए? कोई अता पता नहीं है। कोई अता पता नहीं है। तो ये जो भी कुछ है सुरक्षा की गलती है, अपनी सुरक्षा को मजबूत करो।